नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जलभराव वाले क्षेत्र में धान की कौन सी किस्म लगाई जाए जिससे अच्छी उत्पादन हो सके और हमारी फसल बर्बाद ना हो जल भराव होने की वजह से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको 5 किस्मों के नाम बताएंगे जिनको आप जल भराव वाले क्षेत्र में लगा सकते हैं। ये सारी किस्में जल भराव की समस्या को आसानी से झेल लेती हैं, जिससे इनमें किसी रोग और जो है कीट का प्रकोप नहीं होता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने पहली किस्म के बारे में, पान 804। कुछ स्थानों पे इन्हें जमुना नाम से भी जाना जाता है। यह किस्म संशोधित किस्म है जो अधिक जल भराव वाले क्षेत्र में उगाई जाने वाली किस्म में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आती है। पहले नंबर पे यह किस्म आती है। इस किस्म की फसल लगभग 1 से 2 फीट तक के पानी को 1 महीने तक आसानी से झेल लेती है। यानी अगर पूरे क्षेत्र में 1 से 1.5 फीट तक पानी लगा हुआ है तो यह फसल 1 महीने तक उन पानी को झेल लेता, फसल बर्बाद नहीं होती है और अच्छी उत्पादन मिल जाती है। किसान भाइयों, इस किस्म की एक खासियत और है कि लगभग 15 दिनों तक इसकी फसल पूरी तरीके से पानी के अंदर डूबने के बाद भी फसल खराब नहीं होती है। वहीं इसकी फसल अवधि की बात करें तो किसान भाइयों, यह लगभग 140 से 145 दिन में पककर तैयार हो जाता है। यह समय ये नर्सरी डालने के टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है। इसकी पौधे की लंबाई की बात करें तो 110 से 115 सेंटीमीटर लंबा इसका पौधा होता है। उपज की बात करें तो किसान भाइयों 30 से 32 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन देने की क्षमता रखता है यह किस्म। तो हमारे हिसाब से यदि आप निचले क्षेत्र से हैं जहां पर जल भराव की समस्या अधिक होती है या पछेती वर्षा अधिक होती है तो आप इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं, आपको अच्छी उत्पादन प्राप्त होगी। किसान भाइयों, बात करते हैं अपनी दूसरी किस्म के बारे में, पायनियर 29P38। यह एक रिसर्चर किस्म है। जल भराव वाले क्षेत्र में लगाए जाने वाले किस्मों में से दूसरे स्थान पर इसका नंबर आता है। अच्छे उत्पादन देने के साथ साथ ये देरी से पकने वाली किस्म है। यह कुछ रोगों के प्रति सहनशील शक्ति रखती है, जैसे वाइट ब्लाइट या कुछ कीटों के प्रति सहनशील शक्ति रखती है। यानी इस किस्म में ब्लाइट रोग का समस्या नहीं होता है, जो जल भराव वाले क्षेत्रों का काफ़ी गंभीर समस्या है। ये काफ़ी गंभीर प्रॉब्लम है यह रोग। इसकी फसल अवधि की बात करें तो किसान भाइयों 145 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाने वाली किस्म है। उपज की बात करें तो लगभग 38 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन मिल जाता है। इसके दानों का आकार गोल व मोटा होता है। तो यदि आप निचले क्षेत्र से हैं और आपको पान 408 या जमुना किस्म नहीं मिल पा रहा तो आप पायनियर 29P38 की बुआई करवा सकते हैं। इसकी रोपाई आप करवा सकते हैं, अच्छी किस्म है यह। किसान भाइयों, अब बात करते हैं अपनी तीसरी किस्म के बारे में, कावेरी संपूर्णा NP 108। यह किस्म भी रिसर्चर किस्म है। जल भराव वाले क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। यानी यह भी लगभग 1 से 1.5 फीट तक 1 महीने तक जल भराव की समस्या को यह फसल आसानी से सर्वाइव कर लेती है, झेल लेती है और अच्छा उत्पादन इसी के साथ में दे देती है। कई रोगों के प्रति सहनशील शक्ति के साथ साथ इसमें कई कीटों को रोकने की भी क्षमता होती है। इसकी फसल अन्य किस्मों के अपेक्षा पहले तैयार हो जाती है। इसके पौधों की लंबाई 110 से 135 सेंटीमीटर होती है। फसल अवधि की बात करें तो किसान भाइयों यह लगभग 130 से 135 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। उपज इसमें 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ आपको मिल जाती है। यदि आप इसको 1 एकड़ खेत में लगवाना चाहते हैं तो आपको 9 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। 9 से 10 किलोग्राम बीज की नर्सरी आपको डालनी होगी। इसमें 1 एकड़ की रोपाई आप आसानी से करवा देंगे। इस किस्म का तना बहुत मजबूत होने की वजह से फसल गिरने की समस्या जो किसान भाइयों के सामने बहुत ज़्यादा आती है, उस समस्या से इसमें बचाव हो जाता है। इसके तना काफ़ी मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से तेज़ हवाओं के चलते वो फसल गिरती नहीं है। तो यदि आपके यहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं तो आप इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। फसल गिरने की समस्या आपके क्षेत्र में ज़्यादा हो तो आप इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी किस्म की दाने के आकार की बात करें तो यह एकदम डिट्टो मंसूरी, शाम्भा मंसूरी के जैसा इसका धान होता है, इसका चावल होता है। खाने में स्वादिष्ट होता है, पतला होता है। आप इस किस्म को लगा सकते हैं। जल भराव वाले क्षेत्र में ही इसकी बुआई करवाएं आप। किसान भाइयों, बात करते हैं अपनी चौथी किस्म के बारे में, DRR धान 50। यह किस्म भी जल भराव वाले क्षेत्र में लगाई जाने वाली किस्म है, जो लगभग 15 दिनों तक 1 से 1.5 फीट पानी यदि क्षेत्र में है तो आसानी से सर्वाइव कर लेती है फसल और फसल बर्बाद नहीं होती है।
लगभग 10 दिनों तक इसकी फसल पूरी तरीके से पानी में डूबने के बावजूद भी फसल सर्वाइव कर लेती है, बर्बाद नहीं होती है, फसल गलती नहीं है। यानी अगर आपकी फसल के ऊपर भी 10 दिनों तक लगातार पानी भरा रहता है तो भी ये फसल मरती नहीं है और कुछ दिनों के बाद जो है फसल पानी से ऊपर हो जाती है। तो यदि आपके यहाँ अधिक जल भराव की समस्या होती है तो आप इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं और आसानी से उगा सकते हैं। यह किस्म तैयार होने में लगभग जो है 135 से 140 दिनों का समय लेती है। उत्पादन की बात करें तो अन्य किस्मों के अपेक्षा इसमें थोड़ा सा कम उपज मिल पाता है। इसमें 25 से 27 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन आपको प्राप्त होता है। किसान भाइयों, यह किस्म जो है दोनों ऋतुओं में बुआई के लिए पर्याप्त जो है अच्छी होती है। यदि आप इसकी बुआई रबी में या खरीफ में करना चाहते हैं तो आसानी से इसकी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्थानों पर दोनों ऋतुओं में धान की फसल ली जाती है, जहाँ पे इस किस्म का आप दोनों ऋतुओं में से किसी में भी बुआई करवा सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं अपने 5वें किस्म के बारे में, सांभा सब 1। यह किस्म जलभराव वाले क्षेत्र में लगाई जाने वाली किस्म है। यह किस्म के फसल जो होती है वो लगभग 15 दिनों तक इसके ऊपर पानी रहने के बाद भी यह फसल सर्वाइव कर लेती है। यानी यदि फसल के ऊपर 15 दिनों तक लगातार पानी रहता है तो भी फसल गलती नहीं है। जल भराव वाले क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि पानी यदि फसल के ऊपर 2-4 दिन या 1 हफ्ते भी रह जाता है तो फसल गल के खराब हो जाती है, जिसकी वजह से किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो यदि आपके यहाँ ऐसी समस्या होती है तो हमने इस वीडियो में आपको 2 किस्मों के नाम बताए हैं। एक सांभा सब 1 जो आप जो है ऐसी समस्या के में लगा सकते हैं, दूसरा पान 804। ये दोनों किस्में जो है ऐसी हैं जिनके ऊपर यदि 10 से 15 दिन तक पानी रहता है तो भी ये फसल सर्वाइव कर लेती हैं। इसकी फसल अवधि की बात करें तो किसान भाइयों, यह लगभग 150 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। ये दिन आप नर्सरी डालने के समय से ही काउंटिंग कर सकते हैं। फसल उपज की बात करें तो किसान भाइयों, इस किस्म में आपको लगभग 30 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन मिल जाता है। इस किस्म का चुनाव यदि आप निचले क्षेत्र से हैं या आपका फार्म निचले क्षेत्र पर जहां पानी की लगने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है तो आप इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में बताए गए 5 किस्म को आप जलभराव वाले क्षेत्र में आसानी से लगाकर और अच्छी फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे किसान भाइयों के समक्ष अधिकतर ये समस्या आती है कि जलभराव होने के कारण उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, धान की फसल बर्बाद हो जाती है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमने इस वीडियो में जो 5 किस्म आपको बताई है, ये 5 किस्म आप जलभराव वाले क्षेत्र में लगा सकते हैं और उनके बारे में हमने पूरी जानकारी आपको दे दी है कि ये कितने दिन में तैयार हो जाते हैं, कितना उत्पादन आपको मिल जाता है और कौन सी किस्म किस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती है। या ज़्यादा पानी की समस्या होती है या ज़्यादा जलभराव की समस्या होती है तो उसके लिए आप कौन सा किस्म का चुनाव करें। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इन 5 किस्मों को आप जल भराव वाले क्षेत्र में ही लगाइएगा, जहाँ पर जो है पानी इकट्ठा होता है ज़्यादा और फसल बर्बाद होती हो। तो आप इनमें से किसी एक किस्म का चुनाव कर खेती कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप ध्यान रखिएगा कि इस किस्म को आप ऐसे स्थान पर ना लगाइएगा, ऐसे क्षेत्र में ना लगाइएगा जहाँ पर बरसात कम होती है या अगेती वर्षा ज़्यादा होती है। जहाँ जल भराव की समस्या नहीं होती, आप ऐसे क्षेत्रों पर इस किस्म का चुनाव करते हैं तो आपकी लागत बढ़ जाएगी सिंचाई के लिए और फसल उत्पादन भी आप सही प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम आपको खेती संबंधित कुछ नई जानकारियाँ देंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त ध्यान रखिएगा बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।